झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र चौथा दिन। भाजपा का सीएम पर वादाखिलाफी का आरोप, नेता प्रतिपक्ष के बयान पर घमासान। झारखंड विधानसभा के चौथे दिन की कार्यवाही पहले 3 दिनों की कार्यवाही की तरह हंगामे के साथ शुरू हुई। सदन शुरू होने से भाजपा के विधायक युवाओं को नौकरी देने, अनुबंधन कर्मियों को नियमित करने जैसे 15 सवालों के साथ विधानसभा पहुंची। सभी विधायक इन सवालों का बैनर लेकर सदन की सीढ़ियों पर खड़े हुए। वे लगातार हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते रहे। उन्होंने सीएम हेमंत सोरेन पर वादा खिलाफी के आरोप लगाए। कहा कि जिस रोजगार के नाम सत्ता आए उसे पूरा ही नहीं किया। इन्होंने राज्य के युवाओं को ठगने का काम किया है। झारखंड के 12वें राज्यपाल बने संतोष गंगवार। मुख्य न्यायाधीश SN प्रसाद ने दिलाई पद और गोपनीयता की शपथ। पूर्व केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार झारखंड के नए राज्यपाल बन गए। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, कल्पना सोरेन सहित झारखंड के कई दिग्गज नेता मौजूद रहे। संतोष गंगवार झारखंड के 12वें राज्यपाल के रूप में पद एवं गोपनीयता की शपथ ली है। झारखंड हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश SN प्रसाद पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। संतोष गंगवार शपथ लेने के लिए कल ही रांची पहुंचे। मंगलवार शाम को रांची एयरपोर्ट पहुंचे। राजभवन पहुंचने से पहले उन्हें बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया था। झारखंड में आकाशीय बिजली से 10 लोगों की मौत, 17 जिलों में बारिश का अलर्ट। प्रदेश में अब तक 43% कम हुई वर्षा। झारखंड में मंगलवार को आकाशीय बिजली की चपेट में आने से 10 लोगों की मौत हो गई, जबकि 12 लोग घायल हैं। इनमें 6 लोगों की हालत गंभीर है। सबसे ज्यादा 6 लोगों की मौत रांची जिले में हुई, जबकि चतरा में 3 और गुमला में लोगों की जान गई। इधर मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक अच्छी बारिश के आसार जताए हैं। मौसम विभाग ने राज्य के 17 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। जिन जिलों में बारिश के आसार जताए गए हैं उनमें कोडरमा, गिरिडीह, धनबाद, बोकारो, रामगढ़, हजारीबाग, रांची, खूंटी, सरायकेला खरसावा, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, लोहरदगा, गुमला और सिमडेगा शामिल है। 61 सीटों पर चुनाव लड़ेगी जयराम की पार्टी। पार्टी के उपाध्यक्ष बोले, चंदे का हिसाब देना अध्यक्ष की जिम्मेदारी। शर्तों पर होगा दूसरी पार्टी से समझौता। झारखंड की राजनीति में जयराम महतो एक नया चेहरा बनकर उभरे हैं। लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी के उम्मीदवारों ने 8 लाख से अधिक वोट हासिल किया। 2024 के विधानसभा चुनाव में जयराम महतो की पार्टी झारखंड की राजनीति को प्रभावित कर सकती है। उनके गठबंधन में कई ऐसे साथी हैं जो मजबूती से विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। पार्टी के उपाध्यक्ष और हजारीबाग से निर्दलीय लोकसभा चुनाव लड़ने वाले जयराम महतो के साथी संजय मेहता ने बताया कि उन्होंने झारखंड में पार्टी की रणनीति, चुनाव के बाद गठबंधन, स्थानीय नीति पर बात कही। दिल्ली हाई कोर्ट बोला, कोचिंग हादसे के लिए सरकारी सिस्टम जिम्मेदार। नाली कहाँ है MCD अधिकारी नहीं बता पाएंगे। ये AC ऑफिस से बाहर ही नहीं निकलते। दिल्ली के राव IAS कोचिंग इंस्टीट्यूट में 3 छात्रों की मौत के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने MCD को जमकर फटकार लगाई। एक्टिंग चीफ जस्टिस ACG मनमोहन और जस्टिस तुषार राव की बेंच ने कहा कि इस तरह की घटनाएं सिस्टम का फेल्यूर है। ये सब मिली भगत से हुआ है। सभी ब्लेम गेम खेल रहे हैं। किसी एक की जिम्मेदारी तय करनी होगी। MCD अधिकारियों ने पूछो कि नाली कहाँ है तो नहीं बता पाएंगे, क्योंकि वे अपने AC ऑफिस से बाहर ही नहीं निकलते। सिर्फ जूनियर अधिकारियों को सस्पेंड करके मामले का हल नहीं निकलेगा। पूजा खेड़कर अब IAS अफसर नहीं। UPSC ने सिलेक्शन रद्द किया। आगे किसी परीक्षा में भी नहीं बैठ पाएंगी।
सिविल सर्विस में सिलेक्शन के लिए पहचान बदलने और विकलांगता सर्टिफिकेट में गड़बड़ी की आरोपी पूजा खेड़कर अब ट्रेनी आईएएस नहीं रही है। यूपीएससी ने पूजा का सिलेक्शन रद्द कर दिया है। 2023 बैच की ट्रेनी आईएएस ऑफिसर पूजा खेड़कर के खिलाफ यूपीएससी ने पहचान बदलकर तय सीमा से ज्यादा बार सिविल सर्विसेज का एग्जाम देने के मामले में एफआईआर दर्ज कराई थी। यूपीएससी ने पूजा को नोटिस जारी कर सिलेक्शन कैंसिल करने को लेकर जवाब भी मांगा था। यूपीएससी ने कहा कि पूजा के खिलाफ गहन जांच की गई। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने पूजा के खिलाफ जालसाजी, धोखाधड़ी, आईटी एक्ट और डिसेबिलिटी एक्ट के तहत केस दर्ज किया था। चक्रधरपुर रेल हादसे के बाद 44 ट्रेनें रद्द, हावड़ा मुंबई रूट पर परिचालन ठप, थर्ड लाइन पर 50% काम पूरा। चक्रधरपुर रेल मंडल के बड़ा बम्बो और राजखंसावा के बीच पोटोबेड़ा में ट्रेन हादसे के अगले दिन भी इस रूट पर ट्रेनों का परिचालन पूरी तरह से ठप है। 44 ट्रेनों को रद्द किया गया है। ट्रैक के सुधार का काम जारी है। अलग अलग शिफ्ट में कर्मचारियों को ड्यूटी पर लगाया गया है, जबकि ट्रेन की गिरी हुई बोगियों को हटाने के लिए रांची और राउरकेला से बड़ी लिफ्टिंग मशीन मंगवाई गई है। झारखंड के चक्रधरपुर रेल मंडल के अंतर्गत बड़ा बाम्बो स्टेशन के पास मंगलवार सुबह मालगाड़ी के डिब्बों से टकराकर 12810 हावड़ा CSMT मुंबई मेल हादसे का शिकार हुई। इस बाधित ट्रैक को अब तक ठीक नहीं किया गया। देश का मानसून ट्रेकर, लखनऊ विधानसभा परिसर में भरा पानी, झारखंड में बिजली गिरने से 10 की मौत, एमपी में सीजन की 50% बारिश। देश के मध्य, पश्चिमी और दक्षिणी राज्यों में मानसून जमकर सक्रिय है। भारतीय मौसम विभाग IMD ने बुधवार 31 जुलाई को 24 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इस बीच झारखंड में बिजली गिरने से मंगलवार को 10 लोगों की मौत हो गई। इधर मध्य प्रदेश में मानसून की एंट्री के 38 दिन में ही सीजन की आधी यानी 50% बारिश हो गई है। प्रदेश में एक और स्ट्रॉन्ग सिस्टम एक्टिव हो रहा है। बुधवार से फिर से प्रदेश में झमाझम का दौर शुरू हो सकता है। विधानसभा की कार्यवाही खत्म होने के बाद भी डटे रहे विपक्षी विधायक, काटी गई बिजली, मार्शलों ने घेरा। झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र चल रहा है। बुधवार को सदन की कार्यवाही खत्म हो जाने के बाद भी विपक्षी विधायक सदन में डटे रहे। इस दौरान सदन की बिजली काट दी गई, जिस पर विपक्षी विधायक नाराज हो गए। वहीं विपक्षी विधायकों को मार्शलों ने घेर लिया। इसके बाद सीएम हेमंत सोरेन खुद विधायकों को मनाने के लिए विधानसभा गए। वहीं विधायकों ने सीएम से गुरुवार को सदन में रोजगार और बेरोजगारी भत्ते पर बयान देने की मांग की। विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान विपक्ष ने कई मुद्दों पर सरकार को घेरा। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच कई बार वार पलटवार हुआ और हंगामे के बाद सदन को स्थगित कर दिया गया। सत्र के शुरू होने के बाद से बीजेपी ने बांग्लादेशी मुसलमानों की घुसपैठ का मुद्दा उठाया। इसके बाद सदन के अंदर और बाहर भी हंगामा हुआ। झारखंड में अगले 2 दिन भारी बारिश, 1 अगस्त के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी। झारखंड की राजधानी रांची समेत कई जिलों में बुधवार को जमकर बारिश हुई। राज्य के करीब सभी स्थानों पर 6 अगस्त तक बारिश हो सकती है। गुरुवार और शुक्रवार को भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने 1 अगस्त को भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। झारखंड की राजधानी रांची में बुधवार को अच्छी बारिश हुई है। बोकारो, खूंटी, गुमला, सिमडेगा और पश्चिमी सिंहभूम जिले में कुछ ही घंटे में बुधवार को गरज के साथ बारिश की संभावना है। इस दौरान वज्रपात की भी आशंका है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है और लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। 33 घंटा से अधिक समय बीत जाने के बाद भी नहीं शुरू हो सका ट्रेनों का परिचालन।
हावड़ा मुंबई मुख्य मार्ग पर चक्रधरपुर रेल मंडल के राजखरसावा बड़ा बाम्बो रेलवे स्टेशन के बीच रेल हादसे हुए। 33 घंटे से अधिक का समय बीत गया, लेकिन अब तक ट्रेनों का परिचालन सामान्य रूप से नहीं हो सका है। जानकारी के मुताबिक अभी इसके शुरू होने में 8-10 घंटे समय लग सकता है। बुधवार को देर रात तक इस लाइन में ट्रेनों का आवागमन सामान्य हो सकता है। हावड़ा मुंबई मेल ट्रेन हादसे के कारण ये ट्रेनें रद्द, कई बदले हुए रूट से चलेंगी। हावड़ा मुंबई मेल ट्रेन हादसे के कारण हावड़ा मुंबई मुख्य मार्ग की अप और डाउन लाइन के अलावा थर्ड लाइन भी क्षतिग्रस्त हो गई है। इस वजह से हावड़ा मुंबई मुख्य मार्ग पर ट्रेनों का परिचालन पूरी तरह ठप हो गया है। हालांकि इस दुर्घटना में थर्ड लाइन पर कुछ काम क्षति होने के कारण रेलवे सबसे पहले थर्ड लाइन की ही मरम्मती कर यातायात बहाल करने में लगी है। उसके बाद अप और डाउन लाइन मरम्मत किया जाएगा। मरम्मती कार्य तेज रफ्तार से चल रहा है, इसलिए संभावना जताई जा रही है कि देर शाम तक थर्ड लाइन पर रेल यातायात बहाल कर दिया जाएगा। सीएम हेमंत सोरेन से मिले सरयू राय, स्वास्थ्य मंत्री पर लगा दिया गंभीर आरोप, कर दी कार्रवाई की मांग। जमशेदपुर पूर्वी के निर्दलीय विधायक सरयू राय राज्य सरकार के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता की घेराबंदी करने का कोई मौका नहीं चूकते। ताजा प्रकरण में उन्होंने एक बार फिर मंत्री के विरुद्ध गंभीर घोटाला और अनियमितता से संबंधित शिकायत की। बुधवार को उन्होंने इस सिलसिले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात का आरोप लगाए। सरयू राय ने उन्हें स्वास्थ्य विभाग में अनियमितता से संबंधित ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि वे इस मामले की जांच कराकर कार्रवाई करें। यह बहुत बड़ा घोटाला है। मंत्री बन्ना गुप्ता के दबाव में स्वास्थ्य विभाग के पदाधिकारी सब कुछ कर रहे हैं। छात्रों की पिटाई के मामले में बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार और एसपी को घेरा, बोले जारी रहेगा आंदोलन। पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने बुधवार को पाकुड़ के केके कॉलेज छात्रावास में छात्रों से मिले। उनसे संवाद के बाद पत्रकारों को संबोधित करते हुए बाबूलाल ने कहा कि सोची समझी योजना के तहत छात्रावास में छात्रों को पीटा गया ताकि यहां के छात्र गाय बथान की घटना एवं संथाल में आदिवासियों की घट रही आबादी को लेकर जन आक्रोश रैली नहीं निकाल सके। उन्होंने सवाल करते हुए कहा कि आखिर किसके आदेश पर इतनी बड़ी संख्या में पुलिस छात्रावास जाती है और छात्रों की पिटाई करती है। बाबूलाल ने कहा छात्रों की पिटाई राज्य सरकार व यहां के एसपी के निर्देश पर हुई है। ट्रेनों का बेपटरी होना बन रहा रेल दुर्घटनाओं की वजह, मुंबई मेल हादसे की भी सामने आई वजह। ट्रेनों का बेपटरी होना बड़े रेल हादसों की वजह बन रहा है। ताजा घटना चक्रधरपुर के पास बड़ा बाम्बो की है, जहां मंगलवार अल सुबह मालगाड़ी के बेपटरी होने के बाद उससे टकराकर मुंबई मेल दुर्घटनाग्रस्त हो गई। पिछले दिनों रेलवे की सुरक्षा रिपोर्ट में भी यह बात सामने आती रही है कि 70% रेल दुर्घटनाओं की वजह ट्रेनों का पटरी से उतरना है। ट्रैक की खराबी से लेकर इंजन, कोच, वैगन में खराबी समेत अन्य कारणों से ट्रेनें बेपटरी होती है। चक्रधरपुर में जहां दुर्घटना हुई है वहां प्रारंभिक तौर पर रेलवे ट्रैक की घुमावदार होने की बात सामने आई है। सूत्रों के अनुसार बताया जा रहा है कि घुमाव वाले स्थान पर अनियंत्रित होकर मालगाड़ी बेपटरी हुई थी। इसके बाद मुंबई मेल उससे टकरा गई। हालांकि घटना की असली वजह जांच के बाद सामने आएगी।